इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे डोमेन को निकालते हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं 1/x, एक सिंपल सा फंक्शन है। तो ये 1/x है, तो क्या हम कौन कौन सी x की वैल्यू हम रख सकते हैं यहां पे, जिससे कि ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस पे x की जगह पे 1 रखूं तो क्या आंसर आएगा, 1/1 यानी 1 ही आने वाला है। x इक्वल टू अगर 2 रखता हूं तो ये f ऑफ 2 कितना आने वाला है, 1/2 आने वाला है। यानी सारा वैल्यूज के लिए, x की सारी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। लेकिन एक वैल्यू है जो कि जिसपे ये डिफाइंड नहीं है। जब x इक्वल टू आप 0 रख दो तो 0 जैसे ही रखोगे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हमको वैसी सारी वैल्यूज को हटा देना है जो कि ये फंक्शन जिसपे अनडिफाइंड है ना। तो हमको x की वही वैल्यूज को लेना है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। बेसिक अगर सिंपल शॉर्ट भाषा में बोला जाए तो आपने जो भी प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं और उसमें आपने x की वैल्यूज को फाइंड किया है, वो एक्चुअली आपने डोमेन ही निकाला है। x की वही सारी वैल्यूज को निकाला है जिसके लिए वो सारी फंक्शंस सेटिस्फाई कर रही थी इक्वेशंस को, ठीक है। तो अब हम इसको सीखते हैं कि मतलब कैसे निकालते हैं, डोमेन को कैसे निकाला जाए। तो डोमेन को निकालने का बेसिक अगर देखा जाए तो 3 मेथड है ना। 3 तरीके के क्वेश्चंस जनरली बनते हैं और हमको ध्यान रखना है कि वो 3 तरीके के क्वेश्चंस क्या क्या है। सबसे पहला तरीका ये है कि अगर मान लिया जाए फर्स्ट कि अगर कोई फंक्शन आ रहा है 1 डिनोमिनेटर, यहां पे दिख रहा है ये डिनोमिनेटर के नीचे, मतलब 1 अपॉन कुछ भी हो सकता है यहां पे, है ना, हाथी घोड़ा कुछ भी। तो यहां पे जो भी फंक्शंस हो डिनोमिनेटर में, वो डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये बॉक्स के अंदर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझे तो यहां पे अगर देखो तो अगर हम ले लेते हैं मॉडुलस ऑफ x - 1, तो ये क्या होगा, एक एग्जांपल हमने लिया है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि सारी वैल्यूज x की होंगी, लेकिन x - 1 का मॉडुलस शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब नॉर्मल सी बात है, मॉडुलस है तो आपको इसको अब सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लो, x की सारी वैल्यूज को ले लो और इसको हटा दो, ठीक है। तो वो सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि स्क्वायर रूट रहे और उसके अंदर कोई भी चीज रहे, कितना भी बड़ा से बड़ा फंक्शन ही क्यों ना हो, सभी अगर कोई भी फंक्शन यहां पे है इसके अंदर में, तो ये जान लो कि आप वो बॉक्स है ना शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 हमको लिखना है। और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमको ये बता देना है कि ये सारा x का वैल्यू यही ले सकता है अगर जो भी इनइक्वालिटी होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो मॉडुलस ऑफ, और ये हो गया हमारा x² - 1 है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये यहां इसका डोमेन निकालना है मुझे। तो ये बॉक्स में दिख रहा है ना, ये बॉक्स, तो बॉक्स हमारा क्या हो गया, x² - 1 और शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लो, है ना। जैसे सॉल्व करते हैं इसको फैक्टर्स में तोड़ लेंगे और सो ऑन, बहुत सारी प्रोसेस है उसके बाद। अब आपका दूसरा मेथड तो हो गया। तीसरा मेथड होता है जो कि लॉग होता है, लॉगरिदमिक, है ना। तो लॉग को कैसे लिखते हैं, लॉग में एक छोटा सा a होता है जिसको हम बोलते हैं बेस, है ना, और ये x है। अब जैसे ये फंक्शन आपको दिखा तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी ऐसा लॉग का कोई भी फंक्शन दिख जाए तो ये वाला जो है बॉक्स, x नहीं कुछ भी हो सकता है यहां पे, तो ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर में जो भी फंक्शंस होंगे, यहां पे हम हटा देते हैं, बॉक्स ही दे देते हैं। तो यहां पे जो भी बॉक्स के अंदर होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा। निगेटिव वैल्यू लॉग कभी भी नहीं देता। दूसरा बात कि a जो होना चाहिए, जो भी बेस होगा वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तीसरी बात, बेस जो होना चाहिए वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3 चीजों पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस को करते हैं कि किस तरीके से हम डोमेन के क्वेश्चंस को डील किया जाए, ठीक है।
तो बच्चों ये देखो हमने डोमेन का एक क्वेश्चन लिया है। अब ये देखो y इक्वल टू 1/√अंडर मॉडुलस ऑफ x माइनस x दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सा कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन लगा हुआ है। सबसे पहले एक तो 1 डब्बा वाला है, नीचे है ना डिनोमिनेटर के केस में, और दूसरा ये लग रहा है कि एक रूट अंडर में बॉक्स वाला है। ये दो केस बन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस के अंदर आपका ये जो बॉक्स के अंदर में क्या है, बॉक्स के अंदर में आपका है मॉडुलस ऑफ x माइनस x, और ये किसको आपको करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हो आप, है ना। लेकिन आपको ध्यान देना है, यहां तो ठीक है रूट के कारण आपने ग्रेटर और इक्वल टू 0 ले लिया, लेकिन क्या इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? इक्वल टू 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर में आप 0 ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो दिक्कत नहीं करना है आपको, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन को रिमूव कर देना है और आप इसको सॉल्व कर लो। तो इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सिंपल दो केसेस बन रहा है, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि दो केस क्या बन रहा है। एक मॉडुलस ऑफ x को हम तोड़ेंगे तो 0 पे, है ना, तो ये टूटेगा कैसा, केस 1 नंबर, जब x लेस देन 0 होगा तो ये होगा -x, और -x शुड बी ग्रेटर देन 0। और केस नंबर 2 क्या बनेगा, केस नंबर 2 बनेगा कि जब ये x जो होगा पॉजिटिव होगा, है ना। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो यहां पे क्या बनेगा, ये हो गया x माइनस x। तो यहां पे देखो आप, ये कट गया, इधर भी 0 और इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो यहां से आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन आप यहां देखो तो ये -2x शुड बी ग्रेटर देन 0, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा x लेस देन 0। आपको ये एक्चुअल सॉल्यूशन मिला है। अब ये एक्चुअल सॉल्यूशन इन दोनों में इंटरसेक्शन कर लो, तो इंटरसेक्शन में तो सेम ही फंक्शन आने वाला है क्योंकि दोनों सेम ही है। तो आपका आंसर कितना होगा, 0 से लेस। इसका मतलब है -∞ टू 0 आप ये वैल्यू ले सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन हम कौन कौन से x की कौन कौन सी वैल्यूज को यहां पे रख सकते हैं, वो सारी वैल्यू जो -∞ और 0 के बीच में है ना। तो अब दिमाग में आपके आ रहा होगा क्या +1 नहीं रख सकते जो कि इसके बाहर का रेंज में है? चलो रख के देख लेते हैं। तो अगर हम +1 रखते हैं, अगर हम +1 इस फंक्शन में रखेंगे तो ये हो जाएगा +1 -1। तो यहां पे क्या देख रहे हो कि रूट अंडर 1 - 1, ये तो चलो 0 दे दिया तो 1/0 आ गया। और ये फंक्शन कैसा होता है, अनडिफाइंड होता है ना। तो इसी कारण से ये दिक्कत कर जाएगा। तो वही सारी वैल्यूज को आप लेते हो x की जगह पे जो कि आपके डोमेन में आता है, उसके डोमेन में आता है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, इसमें आपको दो चीजें दिख रही हैं, दो फंक्शन दिख रहा है और दोनों प्लस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दो टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में आप देखो ध्यान से, तो ये पहली बात तो ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है, डिनोमिनेटर में है। दूसरी बात कि आपका ये लॉग के अंदर है, तो आपको दो कंडीशन तो यहीं से बन गया। फर्स्ट कंडीशन ये बन रहा है कि जो लॉग ऑफ 10 1 माइनस x जो होना चाहिए, और ये कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर, सबसे पहला केस। दूसरा केस यहां से बन रहा है क्या कि ये जो अंदर का फंक्शन है वो 1 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0, और ये देखो आप 10 है यहां पे, ये तो ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 0 है और 1 के बराबर नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग सोचेंगे ही नहीं। तीसरा केस आपका बन रहा है क्या, यहां पे x + 5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है ना, डिनोमिनेटर में रहता तो हम इक्वल टू का साइन हटा देते। अब इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लॉग का एक प्रॉपर्टीज होता है, हम लॉग पढ़ाएंगे इसके बाद, तो उसमें आपको बताएंगे कि 10 जो है जब ये नीचे बेस में होता है और इधर हम जब भेजते हैं तो ये क्या होता है, ये पावर में चला जाता है। इसका मतलब है कि ये जो भी बचा हुआ है उसको हम लिख देते हैं, और ये जो 10 ये सीधा इसको खिसका के इसको माथे पे चढ़ा देगा, ये जो है पावर में चला जाएगा। तो इसका मतलब है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस x शुड नॉट बी इक्वल टू 10 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है,
और यहाँ पे आप x को इस साइड भेज दो, 1 को इधर भेज दो, तो x जो होगा इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, वो 0 आ जाएगा। एक केस तो हमारा बन गया। दूसरा केस इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x को इधर भेज दो, तो x को जैसे ही हम इधर भेजेंगे तो x इधर हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा। इसको अगर अच्छे से देखो तो यहां पे देखो 1 से लेस आ रहा है, यानी -∞ टू 1 इसका सॉल्यूशन आ रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, ये आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो यहां पे आपको ये पता चल रहा है कि 3 कंडीशन था, तीनों कंडीशन हमने निकाल दिया। अब हम इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे और सबका इंटरसेक्शन हम लेंगे। तो इंटरसेक्शन क्या होगा भाई कि x -5 से ये -5 हो गया, और -5 से बड़ा भी है, और -5 पॉइंट को लेना है, यहां पे आपको ध्यान देना है। तो और -∞ से 1 तक जाना है, 1 हमारा कहीं यहां पे होगा, तो ये हमारा हो गया -∞ मान लेते हैं। तो ये -∞, और इस वैल्यू को तो लेना नहीं है, इसीलिए ओपन लगा देते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा, एक 0 पॉइंट कुछ यहां पे होगा, 0 को हमको इंक्लूड नहीं करना है। तो 0 क्योंकि इस रेंज में अगर आ गया तो हमको 0 को स्पेशली हटाना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान देना है, इसीलिए हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपको लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में आप जानते हो कि दोनों लाइन जहां पे जिस रीजन में आता है उस रीजन को हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये वाला हमारा बेसिकली रीजन आ चुका होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डोमेन आएगा वो x बिलोंग्स टू -5 बड़ी ब्रैकेट -5 से 1 तक जाएगा ओपन ब्रैकेट, और हमको किसको एक्सक्लूड करना है, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है ना, इसमें 0 आ जाएगा, तो 0 को हमको क्या करना है, बाहर निकाल देना। तो बाहर कैसे निकालेंगे, माइनस करके। या तो ये तरीका है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, -5 to 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन 0 to 1 ओपन ब्रैकेट। ये तरीका है, या तो इसको ऐसे लिखो या तो इसको ऐसे लिखो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ तो बच्चों, अब मैंने जो क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि एक तो डायरेक्ट मतलब ये रूट अंडर में है, और दूसरी बात है कि ये डिनोमिनेटर में है, और ये कुछ एक्सपोनेंशियल का सवाल है ना। तो एक्सपोनेंट्स इसमें यूज किया गया है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसका कंडीशन आप लिख लो। डिनोमिनेटर दिख रहा है, ठीक है, रूट के अंदर दिख रहा है, वो भी ठीक है। तो अंदर का जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या होगा, 0.2 टू द पावर x² प्लस 9x प्लस 5 एंड -125। ये तो अंदर वाला बॉक्स हो गया। बॉक्स हो गया तो ये ग्रेटर होना चाहिए 0। अब इक्वल टू क्यों नहीं लिया, इक्वल टू इसलिए नहीं लिया क्योंकि डिनोमिनेटर में। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इस 125 को इधर भेज दो, और इसको आप 5 के टर्म्स में लिखो। तो 2/10 हम लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा x² प्लस 9x प्लस 5 दैट शुड बी ग्रेटर देन 125। और यहां पे जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये बेसिकली क्या दिखेगा आपको, 5 की पावर -1, और 5 की पावर -1 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 मल्टीप्लाई होगा तो -x² माइनस 9x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 5 की पावर 3। अब देखो आप कि आपका ये रीजन क्या हो गया, हम ये 5 की पावर समथिंग है, 5 की पावर समथिंग है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो -x² माइनस 9x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 3। ये कैसे, कौन सा कॉन्सेप्ट पे है, अगर मान लिया जाए a की पावर x है और a की पावर y है, अगर ये दोनों सेम है और ये बड़ा होगा, अगर x ग्रेटर देन y होगा, तो नॉर्मल सी बात है ये वाला वैल्यू भी बड़ा होगा, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये हमने लिख दिया है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, -3 इधर प्लस 3 को इधर भेज दो, तो ये होगा x² माइनस 9x माइनस 5 और -3 -8 शुड बी ग्रेटर देन 0। माइनस को कॉमन करो तो ये हो जाएगा x² प्लस 9x प्लस 8, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया हमने क्योंकि -1 को हमने मल्टीप्लाई करके हटा दिया है। अब यहां पे देखो आप,
इसका फैक्टर्स क्या हो जाएगा, लीनियर फैक्टर्स टूटेगा x प्लस 8 और x प्लस 1 में टूटेगा। अब इसको आप क्या करो, लेस देन 0। अब ये क्या होगा, ये हो गया आपका -8, ये हो गया -1, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव लेना किसको है, निगेटिव वाले को। तो निगेटिव में आपका इनइक्वालिटी का साइन, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन तो है नहीं, तो आपका ये रीजन सिर्फ बीच वाला वैल्यू आएगा। तो x की जो वैल्यू है वो कहां से होगा, -8 to -1, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन। तो इसी तरीके से जितने भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, बेसिक क्वेश्चन, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमको मालूम हो चुका है। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि डोमेन और रेंज, जैसा कि मैंने पहले भी बोल रखा है कि ये बार बार आएगा और हर चैप्टर में आएगा। जैसे मैं अगला चैप्टर क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आएगा, डोमेन और रेंज आएगा। ठीक है, तो हर जगह पे हमको दिखेगा इस तरीके का क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको सारा मैं इसी लेक्चर में नहीं पढ़ाने वाला हूं, हर जगह टूट के आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो मैं अब अगले लेक्चर की तरफ बढ़ूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, ओके।